हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम नंबर ऑफ जीरोस पढ़ रहे हैं। तो इसकी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है जिसमें मैंने आपको कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं जीरोस, ये आपको सिखाया था। आज हम प्रॉपर गैप यानी कि सम सीरीज़ का वो पढ़ने वाले हैं कि अगर सीरीज़ प्रॉपर गैप की होती है या सम सीरीज़ होती है तो हम कैसे नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो कल मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया था, वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। एक दो बच्चों के आंसर आए थे, बाकी तो एक बंदे ने गलत आंसर दिया था उसका। तो मैं बता दूंगा कि अगर सीरीज आपकी कैसी सीरीज लिखी थी, वो ऑड लिखी थी यानी कि विषम सीरीज थी, तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक नंबर ऑफ जीरोस में यानी कि विषम सीरीज में हम क्या देखते हैं, 2 और 5 का फैक्टर देखते हैं। और आप जानते हैं कि विषम सीरीज में कहीं भी 2 बनता ही नहीं है। अगर 2 बनेगा नहीं तो आप देखेंगे कि उसमें जीरोस भी नहीं निकाल सकते हम। तो उसका आंसर होता कि कोई भी मान नहीं निकाला जा सकता। तो मैं करके बता दूंगा कि क्यों नहीं निकाला जा सकता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर गैप यानी कि सम सीरीज पर या फिर प्रॉपर गैप पर। तो देखो, हमें पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं हमें दिया हुआ है कि 2, 4, 6 और 10 और आगे हमें दिया हुआ है 100 तक। यानी कि हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और आगे हम गुणा में ले लेते हैं। मान लो ये हमें कितने तक ले लेते हैं, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 10 तक नहीं लेते हैं, 100 तक ही ले लेते हैं। चलो, तो अगर ये 100 तक हमारे पास क्वेश्चन है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो देखो हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि 100 को डायरेक्ट हम किससे भाग कर दे रहे थे, 5 से कल भाग कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि हम 5 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि इन सब सीरीज में देखो 2 बहुत जगह पर है, यहाँ सब में जगह पर 2 2 है, 5 बहुत कम होता है, तो हम 5 को काउंट करते हैं, है ना, सीरीज में। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर सीरीज लिखी है प्रॉपर गैप की, तो आप 100 को डायरेक्ट नहीं भाग कर सकते, क्योंकि ये सीरीज कैसी नहीं है, आप कहेंगे कंटिन्यूस सीरीज नहीं है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई लॉजिक जरूर रहा होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, इस सीरीज को ना किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज में चेंज कर लेंगे। यानी कि इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो देखो हम कर सकते हैं कैसे, इसको मैं 1 × 2 लिख सकता हूँ, है ना। अगला वाला अगर हम इसे लिखें तो 2 × 2 लिख सकते हैं हम। और अगले वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं, किसको, आप इसको कहेंगे हम इसको 2 × 4 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। और ऐसे ही अगर हम इसको डैश कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 50। तो आपको बस क्या देखना है कि अब ये सीरीज में आप देख रहे हैं यहाँ 1 बार 2 है, यहाँ पर भी 1 बार 2 है, यहाँ पर भी है 1 बार 2 है। यहाँ पर कितनी बार जा रहा है, आपने कहा 50 बार। तो यहाँ पर जो 2 होगा वो कितनी बार होगा, आपने कहा 50 बार। तो सारे 2 जो इसमें 1 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, आप देख रहे हैं सबके साथ 1 1 2 आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें 1 2 3 4, 5 के साथ भी 2 होगा, 6 के साथ भी 2 होगा, 7 के साथ भी 2 होगा, 8 के साथ 9 10 11 12, यानी कि 2 1 से लेकर 50 तक सब में 2 लिखा हुआ है। यानी कि जो 2 है वो कितनी बार है, 50 बार है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 को 2 की पावर 50 लेके अलग लिख देंगे। अब यहाँ देखो कितना बचेगा, 1 2, यहाँ पर 3 बचेगा, ऐसे ही यहाँ 4 बचेगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ लास्ट में क्या बचेगा, 50 बचेगा। तो अब मुझे एक बात यहाँ पर ये बताओ, क्या यहाँ पर नंबर ऑफ सीरीज ये देगा, 2 की पावर 50 है, ये नंबर ऑफ जीरोस देगा ही नहीं। क्योंकि 2 की पावर 50 का मतलब कितने भी 2 लिखे हों तब तक वो जीरो नहीं बना पाएंगे जब तक कि 5 मल्टीपल ना हो। तो 2 की पावर 50 से हमें कोई भी जीरो नहीं मिलेगा। तो यहाँ से तो जीरो मिलने वाला नहीं है। जीरो कौन देगा, आपने कहा हमें ये सीरीज देगी। और हमने कल ये बात पढ़ी हुई थी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम कैसे नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो देखो अगली बार ना मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फैक्टर करके। इसी क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा कि अगर मुझे इसे सॉर्ट करना है तो हम कैसे करने वाले हैं। तो अब आपको पता है कि अगर हम 50 को किससे भाग करें, आपने कहा 5 से, तो 5 नहीं 50, 10 जीरो तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये 10 और भाग चला जाएगा किससे, 5 से, तो 5 दूनी 10, 2 जीरो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो टोटल इस पूरे सम में कितने जीरो आएंगे, आपने कहा 12। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर ये ऐसे सीरीज दी हो तो पहले आपको क्या करना है, इसे चेंज करना है किसमें, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। अब देखो अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो हम बात करते हैं इसके शॉर्ट की। मैं इसे इसे मिटा रहा हूँ और हम अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्या कर लेते, हमें ये पता करना है कि यहाँ तक कितने 2 होंगे। तो आप क्या कर लो, इससे भाग कर लो इसे सीधे सीधे। आप देख रहे हैं कि 50 ऐसे 2 होंगे जो सब में आए होंगे। तो बस हमने डायरेक्ट ही ले लेना है, 2 की पावर 50 लिख लो और बाकी तो सीरीज बन जाएगी। तो बस आपको क्या करना था, इतना सा करना था कि अरे ये तो 50 हो गया, अब सवाल कन्वर्ट हो गया। तो 2 से आपको क्या करना है, इसको भाग करके देखना है और पता चल जाएगा कि आपको उसकी कितनी पावर जाएगी। 2 हो 3 भी, जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे भाग कर देखो कि वो कितनी बार जाएगा, या जो भी मल्टीपल में होता है। तो बस हमें इस सवाल को इतना ही लिखना है और बाकी तो आप जानते ही। इसको भी देखो डिवाइड करेंगे तो आपको पता 5 से 10 हो जाएगा और फिर 10 को करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप बहुत माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में इसको आप सॉल्व
कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे भी करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है सीरीज में 3 इंटू 6 इंटू 9, है ना। तो अब ये जो सीरीज दी हुई है वो है हमारे पास 3 इंटू 6 इंटू 9, यानी कि 3 के मल्टीपल लिखे हुए हैं। तो आगे हमें कहाँ तक दी हुई है ये सीरीज, हमें ये दी हुई है 120 तक। तो देखो अब हमें ना यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा कॉमन। आपने कहा आपको सबको दिख रहा होगा कि इसमें 2 कॉमन नहीं है, लेकिन हर सवाल में यानी कि हर डिजिट में इसमें क्या कॉमन है, आपने कहा 3, क्योंकि देखो ये 3 है तो ये भी 3 में मल्टीपल है, ये भी 3 का सब मल्टीपल है 3 के। तो ये 3 का कौन सा मल्टीपल है, आपने कहा 3 से अगर आप इसे काटेंगे तो 40 का मल्टीपल है। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि 3 की पावर 40, तो यहाँ पर 3 ही है, बाकी देखो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9, और डैश अगर हम इसे कर दें तो ये कहाँ तक सीरीज बनेगी, 40 तक। तो अब देखो आप वैसे करके देख लेते या ऐसे करके देख लो। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है ये 3 की पावर 40 कहाँ से ले रहे हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ जैसे छोटी सीरीज से समझते हैं 2 वाली से, 2 हमने लिया था, 4 लिया था, 6 लिया था और 8 ले लिया था। अगर ये सीरीज यहीं तक होती 8 तक तो मैंने इसको क्या लिखा था 1 इंटू 2, ठीक है। फिर हमने इसे लिख दिया था 2 इंटू 2, फिर हमने इसको लिख दिया था 2 इंटू 3, और फिर हमने क्या लिख दिया था 2 इंटू 4। तो आप देख रहे कि यहाँ पर कितने 2 हो गए, देखो एक 2 को मत गिनना क्योंकि यहाँ तो सीरीज चलेगी 1 2 3 4 करके। तो एक तो ये देखो 2 हो गया, 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया। तो टोटल यहाँ पर कितने 2 हैं, आपने कहा 4 2 हैं। तो अगर 4 2 हैं तो हम बाहर निकाल लेंगे, तो बाकी आपकी सीरीज कितनी बच जाएगी 1 2, और आगे कितनी बचेगी, आपने कहा 3, और फिर आपकी कितनी बचेगी 4। तो आपको यहाँ पर पता है कि नंबर ऑफ जीरोस निकालने होते तो बेशक यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस नहीं आएंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है, हम इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको मैं तो बस ये समझाना चाह रहा था कि 2 की पावर 4 कैसे आया। देखो इसको डायरेक्ट भाग करो, ये 4 बार में भाग जाएगा तो 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा उसमें से कॉमन, यानी कि हम बाहर लिख सकते हैं उसको 2 की पावर 4 को। ऐसे ही जब हम इसको भाग करेंगे तो ये क्या आएगा 40 बार भाग जाएगा, यानी कि इन सब में 3 3 3 कितने हैं 40 हैं, तो हमने उनको बाहर लिख दिया 3 की पावर 40। अब आपको पता है कि 3 की पावर 40 तो नंबर ऑफ जीरोस नहीं देगा, यानी कि इसका तो कोई इस्तेमाल है नहीं। नंबर ऑफ जीरोस कौन देगा आपको, ये सीरीज देगी। अगर ये सीरीज देगी तो आप 5 से भाग करेंगे 40 को, तो 5 अट्ठे 40, तो 8 तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, 8 और भाग चला जाएगा 5 से, तो 5 ही कम 5 बचेगा आपका कितना, तो 9। तो कितने जीरोज आएंगे आपके 9। तो आई होप आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और इसमें आपको कोई दिक्कत अब नहीं आई होगी। तो अगली सीरीज की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि हम और कैसे अच्छे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया हुआ है 7 14 इंटू 21। तो अगली सीरीज है हमारे पास 7 14, यानी कि 7 के मल्टीपल लिखे हुए हैं ये सब, और आगे हमें कहाँ तक दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 420 तक, यानी कि 420। तो अब देखो आपको पता चल गया कि हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 7, यानी कि 7 इंटू 1 7 इंटू 2, तब तो जाके सीरीज बनेगी, यानी कि सब में 7 7 7 है। तो बस आपको ये पता करना है कि ये 720 7 का कौन सा मल्टीपल है। तो आप अगर इसे भाग करेंगे तो 7 6 42 60, यानी कि मुझे ये पता चल गया कि इसमें टोटल जो 7 है वो कितने हैं, आपने कहा 60 है। तो बस हमने वही कॉमन ले लेना है 7 की पावर 60। बाकी आपकी सीरीज कैसी बनेगी 7 1 जा 7 7 2 जा। तो आप देख रहे हैं कि अब सीरीज हमारी कैसी बन गई, कहाँ तक 60 तक। तो ये सीरीज हमारी बन गई मेरे भाई कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगर ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो हमने कल सीखा था कि कैसे निकाल लेंगे, बस 60 को आपको किससे डिवाइड करना है 5 से, तो 12, और फिर आप 12 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 2, और फिर आप जानते हैं कि भाग नहीं जाएगा ये वाला 2, तो कितने हो जाएंगे, आपने कहा 14। तो 14 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यानी कि अगर हम 7 14 21 और कहाँ तक 420 तक अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो पीछे कितने जीरो आएंगे, 14 जीरो आएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो और क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ा लेते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 2 का मल्टीपल दिया हुआ है 2 4 6, लेकिन 200 तक दिया हुआ है। तो 2 4 6 दिया हुआ है, लेकिन कहाँ तक दिया हुआ है, आपने कहा ये दिया हुआ है हमें 200 तक। तो देखो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी कहा ये इसका कितना मल्टीपल है, आपने कहा 100वां मल्टीपल है। अगर ये 100वां मल्टीपल है, इसका कहने का मतलब ये है इस पूरे क्वेश्चन में 100 200 मतलब जो 2 है वो कितनी बार आया है, आपने कहा 100 बार आया है। तो बस हमने 2 की पावर 100 कॉमन ले लेना है और हमने क्या कर देना है, सीरीज को लिख देना है 1, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन चला गया, यहाँ से भी चला गया, यहाँ से भी चला गया, और कहाँ से चला गया, आपने कहा यहाँ से भी चला गया, तो यहाँ पर 100 बच गया। अगर यहाँ पर 100 बच गया तो अब बताओ आपके लिए निकालना इसका आंसर,
मुश्किल है क्या, आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे। देखो ये नंबर ऑफ जीरोस नहीं देगा, क्योंकि 2 की पावर कितनी भी है वो नंबर ऑफ जीरोस नहीं देती तब तक जब तक उसमें 5 का मल्टीपल ना हो, और 5 का मल्टीपल इसमें है ही नहीं, 5 का मल्टीपल तो इसमें है। तो बस आपको क्या करना है, इसको भाग करना है। तो जब आप 100 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 20 तो यहाँ पर मिलेंगे, और अगर 20 को आप भाग करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 4। अब देखो भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा हो जा रहा है। तो आप कितना कह देंगे, आपने कहा 24 ही हमारे जीरोस हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आपने कहा 24। तो देखो सिंपल ही है ना। अब आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे कब के, आप इसको मैंने कल बताया था कॉन्टिन्यूस सीरीज, आज बनाई हमने कॉन्टिन्यूस नहीं बनाई थी, आज हमने प्रॉपर गैप की सीरीज की बात की है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्रॉपर गैप अगर होगा तब हम कैसे करने वाले हैं। हमने ये देखना है कि उसमें कुछ ना कुछ तो मल्टीपल जरूर लिखा होगा अगर प्रॉपर गैप है तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं उसको भी। और अब आप खुद पर कर पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ज़्यादा इजी हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी तक आपको पहले क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अगर आपने पहली क्लास देखी होगी और अगर आपकी दूसरी क्लास है तो आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से कर पा रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3, 6, 9, और अगर हम इसको क्रॉस करके 210 तक लें तो देखो अब हमें पता चल गया कि ये 3 की सीरीज दे रखी है, यानी कि ये सारे जो भी मल्टीपल लिखे हुए हैं वो 3 के मल्टीपल हैं, यानी कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो बस हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 कॉमन लेना है। तो देखो अगर आप इसको भाग करेंगे तो 3 7 21, यानी कि ये जो है 210 वो 3 का कौन सा मल्टीपल है, आपने कहेंगे 17वां मल्टीपल है। तो 3 की पावर 70 इधर लिख दो, बाकी आपका क्या बचेगा 1 2 3, और कहाँ तक बचेगा, आपने कहा 70 तक। बस अब आपको क्या करना है, बस 70 को डिवाइड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस ये नहीं देगा, सीरीज ये वाली देगी। तो आप जब 70 को 5 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14, 14 पंजे 70। 14 को अगर आप भाग करेंगे 5 से तो आपका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। तो बस 16 आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो देखो कितना सिंपल है, आपको क्या करना है, बस सीरीज को कन्वर्ट करना है किसमें, एक प्रॉपर गैप सीरीज में। तो आपका आंसर आ जाएगा 16। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आप खुद से कर पा रहे होंगे। तो और क्वेश्चंस लेते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास है 4 की सीरीज, 4 8 12, और कहाँ तक हमें दिया है 400 तक। तो 4 इंटू 8 इंटू 12, और आगे हमें कहाँ तक दिया है, आपने कहा 400 तक। तो देखो अब हमें ये पता चल गया ये 4 का सीरीज है, तो यानी कि 4 कॉमन आएगा। 4 कॉमन आएगा तो कितने टाइम्स जाएगा, ये 100 टाइम्स, यानी कि 4 की पावर हम 100 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा 1 2 3, और आगे कहाँ तक चले जाएंगे हम, हमने कहा 100 तक। अब आपको पता है कि अगर सीरीज ये 1 2 3 कहाँ तक है, 100 तक है, तो आपके कितने आंसर आ जाएंगे जीरोस के, तो आप कर लेंगे डिवाइड करके। आपने कहा 100 को अगर हम 5 से करेंगे तो आपका कितना आएगा 20, और अगर हम 20 को करेंगे किससे 5 से तो 5 चौक 20, तो आप जानते हैं 24 जीरोस होंगे। तो कितना सिंपल है। अब तो आई होप आप इसको खुद कर पा रहे होंगे और ऐसे सारे क्वेश्चन आप प्रॉपर गैप और ये सारे आप कर पा रहे होंगे। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको देखते हैं कि आप इसका आंसर दे पाएंगे या नहीं। देखो ये आपको खुद से करना है, मैं लिख रहा हूँ बस ऐसे ही कि 1 से मतलब सिर्फ 4 से ले लेते हैं, 5 से, 5 का तो लेंगे नहीं, अभी 5 का सिखाया नहीं, 4 का लेते हैं। 4 8 6 12, और कहाँ तक आप इसे ले लो 800 तक। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर निकाल कर हमें बताना है कि इसका जीरो कितने आएंगे, इस पूरे क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो करना बहुत आसान है, बस आपको 4 तो कॉमन लेना है और आपको पता है 200 को ही भाग करना है, तो करके देखना है इसे खुद से। तो अब हम चलते हैं अगले टाइप की ओर कि टाइप थर्ड कैसा होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे टाइप थर्ड में। तो देखो अगले क्वेश्चन की अगर मैं और चलता हूं तो पहला हम क्वेश्चन लेंगे 10 के मल्टीपल में, कि अगर सीरीज 10 के मल्टीपल में है तब नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो अगर सीरीज 10 के मल्टीपल में है, जैसे पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, 10 20 और 30 हमें दिया हुआ है कि 10 20 और 30 हमें दिया हुआ है, और कहाँ तक दिया हुआ है, आपने कहा हमें ये दिया हुआ है 1000 तक, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो वो तो बात बिल्कुल सही है आपकी कि इसको भी हम क्या कर लेंगे, एक कॉन्टिन्यूस सीरीज में चेंज कर लेंगे। लेकिन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि इसमें देखो अगर मैं आपको पता है कि 10 का ये मल्टीपल कौन सा है, आपने कहा 100वां मल्टीपल है, यानी कि 10 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आपने कहा है 10 की पावर कितनी हो जाएगी, आपने कहा 100 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर ये 10 की पावर आपका 100 हो गई तो अब अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, आपने कहा 3, और डैश 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 यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपने कहा 100। तो अब देखो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर 10 की पावर 100 है ना,
और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये 100। तो इस सीरीज़ के तो आप सभी निकाल लेंगे, आपको पता है कि हमने पीछे निकाल रखे हैं 24 है। इसके जीरोस कितने हैं, बहुत बार निकाल लिए हमने, हमें तो 100 के याद भी हो गए, क्योंकि देखो 100 के नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं, अगर सीरीज 1 2 3 4 5 कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं 24। लेकिन इसका आंसर 24 नहीं है, क्योंकि मेरे भाई 100 तो यहाँ पर भी है, देखो ये भी तो जीरोस हैं। 10 की पावर 100 का मतलब समझते हैं ना आप, 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी बार, 100 बार, यानी कि 100 जीरोस। तो 100 जीरोस ये हो गए प्लस 24 वो हो गए, तो इस सीरीज में कितने हैं, 124 नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी 10 कॉमन आता है तो वो खुद जीरोस देता है, क्योंकि जहां 10 बन गया वहां तो 2 और 5 का मल्टीपल है ही ना 10। तो आपको यहाँ पर 10 की पावर 100 का मतलब 100 जीरोस, अगर समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे किया। अगर हम 10 की पावर 1 करते हैं तो कितना आता है, आपने कहा 10। 10 की पावर अगर आप 2 करेंगे तो कितना आएगा, आपने कहा 100। अगर आप 10 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 1000। तो आप देख रहे हैं जितनी पावर उतनी जीरो, देखो 2 जीरो 1 जीरो, पावर 1 थी, यहाँ पर पावर कितनी है 100, तो जीरो भी कितने होंगे 100। तो देखो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर 10 का मल्टीपल आपको दिया हुआ है तो आपको कैसे करना है, बस 10 कॉमन लेना है और आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं, और उसके बाद जब कल हम 5 नंबर की सीरीज पढ़ेंगे कि अगर 5 का मल्टीपल होता है तब हम क्या करेंगे। 5 के मल्टीपल में और 10 के मल्टीपल में अंतर है, बस आपको याद एक ही बात रखनी है कि सबको 5 से डिवाइड करना है, बस 5 के मल्टीपल के सीरीज को छोड़कर। तो हम कल पढ़ेंगे उसे, तो अभी इसी पर क्वेश्चंस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 10 20 30 1200 तक दिया हुआ है, तो देखो 10 20, आगे हमें लिखा हुआ है 30, और आगे हमें दिया हुआ है 1200, तो 1200। तो अब हमें इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, तो आप निकाल पाएंगे, आपको पता है कि इसका कौन सा मल्टीपल है, आपने कहा 120वां मल्टीपल है, यानी कि 10 की पावर 120 तो आप बाहर लिख दो, ठीक है। और ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 1 2 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपने कहा 120। तो देखो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, आपने कहा 120, तो हमें ये 10 दे देगा, क्योंकि 10 की पावर 120 का मतलब कितना होता है कि इसमें कितने जीरो लग जाएंगे, 120, और 120 के हम निकाल लेते हैं। तो आपने कहा अगर आप 5 से भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा, और अगर आप 24 को भाग करेंगे किससे, 5 से, अगर आप इस 24 को भाग करने लग जाएं 5 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, तो देखो 28 तो ये हो गए, 28 ये 120 ये, तो टोटल कितने हो गए आपके नंबर ऑफ जीरोस, 120 प्लस 28 बराबर 148। तो इसमें कितने जीरोस होंगे, आपने कहा 148 टोटल नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस पूरे क्वेश्चन में। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। अब किसी का भी दे दे वो हमें सीरीज, बस प्रॉपर गैप होना चाहिए, या फिर हमें ये पता होना चाहिए कि वो किसका मल्टीपल है, ठीक है, तो तब आप इसको कर पाएंगे। और देखो अगर सीरीज विषम बन रही है, कहीं भी ओड सीरीज आ रही है और उसमें कोई भी मल्टीपल 2 का या 5, 2 का नहीं है या फिर 5 का नहीं है, तो आप जानते हैं कि ऑड में 5 तो होता है लेकिन 2 नहीं होता, जब तक 2 होगा नहीं 5 के साथ जीरो बनेंगे नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर हमें कहीं पर भी जीरो बनाना होता है तो आप देख रहे हैं कि हमें 5 और 2 का क्या चाहिए होता है, मल्टीपल चाहिए होता है, तो लेकिन ऑड में क्या होता है, वो होता ही नहीं है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर जीरो बनाना है तो 2 और 5 दोनों होना बहुत जरूरी है। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 200 300 और कहाँ तक 5000 तक हमें दिया हुआ है। तो अगली सीरीज हमें दी हुई है 100 200 300 और हमें ये कहाँ तक दिया हुआ है 5000 तक, तो 5000 तक हमें ये दिया हुआ है सीरीज पूरी। अब देखो भाई, अब आप लोग कहोगे ये 10 का तो मल्टीपल ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, 100 का मल्टीपल तो है, तो हम यहाँ से 100 कॉमन ले लेंगे। अगर मैं यहाँ से 100 कॉमन लूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार जो 5000 है वो 100 का कौन सा मल्टीपल है, भाग करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आपका 50 बचेगा, यानी कि 50वां मल्टीपल है। तो हमने क्या किया, देखो 100 की पावर कितनी हो जाएगी, आपने कहा 50, बाहर चली जाएगी, फिर यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ आपका कितना आ जाएगा 3 और डैश डैश हम इसको कर दें तो ये 50 हो गया। अब बस आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ के नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको 10 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, 10 के स्क्वायर का मतलब 100 ही है, और 100 की पावर कितनी दी हुई है 50। और मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी a की पावर मान लो ये लिखी हुई है और इसकी होल पावर कितनी है b, तो इनकी आपस में क्या होती है, गुणा होती है। तो 10 धाई 50 धाई 100, यानी कि हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, आपने कहा यहाँ से खुद 100 आ जाएंगे, क्योंकि हम इसको लिख पाएंगे 10 की पावर 100। और देखो यहाँ से अगर हम भाग करें तो 50 को हमने किससे भाग किया, 5 से, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस 10 आ गए। और जब हम 10 को किससे भाग करेंगे, 5 से, तो यहाँ 2 आ गए, तो 12 तो ये आ गए और 100 ये है। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ जीरोस, 100 प्लस 12 यानी कि
12 आपके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और इस क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हमने 100 की भी पढ़ ली, हमने 10 की भी पढ़ ली, 9 की भी पढ़ ली, 3 की भी पढ़ ली, अभी हम 6 की भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 कॉमन ले लेना, कोई भी सीरीज बन रही हो, किसी का भी मल्टीपल बन रहा हो, आप नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर पाएंगे। अब बात करते हैं 1000 की सीरीज की ओर चलते हैं कि अगर क्वेश्चन 1000 की सीरीज में दिया हुआ है तब हम कैसे करेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पर, हमें दिया हुआ है कि अगर सीरीज है 1000, 2000, 3000 और 60000 तक, तो हमारे पास सीरीज है 1000, 2000 और आगे हम 60000 ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये 60000 आपका है और हमसे पूछा है नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत सारे होंगे, क्योंकि यहीं 3 जीरो बन रहे हैं, 4 हो गए और, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस तो बहुत होंगे, लेकिन निकालेंगे कैसे। तो आपने कहा 1000 सब में कॉमन है, तो ये 1000 का कौन सा मल्टीपल है, आप देख रहे हैं 60वां मल्टीपल है, क्योंकि इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को काट देंगे तो 60 बचेगा। यानी कि 1000 की पावर कितनी आ जाएगी, आपने कहा कॉमन आएगी 60 और अंदर बचेगा आपका 1, 2, 3। ये कैसे बच रहा है देख रहे हो भाई, 1000 से भाग चला गया, 1000 से ये भाग चला जाएगा सब, क्योंकि सबका कॉमन लिया मैंने 1000, सबके 3 जीरो गायब कर दिए। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके भी 3 जीरो गायब, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर जीरो काउंट करें तो आपने कहा 60 को अगर 5 से भाग करेंगे तो 12 जीरो आएंगे, और अगर आप 12 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी तो 10 होता है। तो आपके यहाँ पर कितने आ गए, आपने कहा 14 जीरो यहाँ पर आ गए। अगर यहाँ 14 जीरो आ गए तो यहाँ पर कितने जीरो हैं आपके, यहाँ पर हमें काउंट करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। ये 1000 था तो एक और जीरो लगा लो, तो ये 10 की पावर कितना होगा, 3, क्योंकि 1000 को मैंने अभी बताया था अगर 1000 लिखा हुआ तो 10 की पावर 3 होता है, क्योंकि 10 गुणा 10 गुणा 10 हम उसको लिख सकते हैं 1, 2, 3। तो अगर मैं इसको 10 की पावर 3 लिख दूं और उसकी होल पावर कितनी है, आपने कहा ये है 60, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 दूनी 12, 6 18, तो 180 तो आपके यहाँ से जीरोस आ गए, प्लस 14 वो हैं, तो 194 टोटल आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इस पूरे क्वेश्चन में हो जाएंगे। तो यानी कि अगर हम यहाँ से लेकर मल्टीप्लाई शुरू करते हैं कहाँ तक, 60,000 की, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 194 नंबर ऑफ जीरोस आपके आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर रही होगी और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मैंने आपको इतना सब कुछ पढ़ा दिया और हमने बहुत सारी सीरीज पढ़ ली, 2-3 तो सीरीज हो ही गई कि अगर प्रॉपर गैप की है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कैसे आएंगे। कल हम पढ़ेंगे कि अगर मल्टीपल 5 का हो तब हम कैसे करने वाले हैं। तो अगर आपने इसकी पहले की वीडियोस नहीं देखी और हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, तो अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो आप सारे चैप्टर पढ़कर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।